तो बच्चों देखो, इस वीक का जो हमारा टारगेट रहेगा ना, कल तो हमारा संडे क्लास पे चला गया, 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर में मॉर्फोलॉजी और 2 लेक्चर में आपका एनाटॉमी। इस वीक का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी 2 चैप्टर रहेंगे। और संडे टेस्ट का सिलेबस तो पता ही है आप लोगों को क्या है। बायोमोलिक्यूल्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाले जो 2 चैप्टर है, ये वाले 2 चैप्टर नेक्स्ट संडे में आएंगे। ठीक है। मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एक बार ग्रुप पे सेंड कर देते कि क्या आएगा टेस्ट में। ठीक है, मैं वो भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास। अच्छा ये बताओ, इस चैप्टर के आप लोगों के नोट्स बने हुए हैं क्या आप लोगों के पास, या फिर नोट्स बनाने हैं आप लोगों को? मैम बनाने हैं। बनाने हैं ऑलरेडी। किसी बच्चे के होंगे, किसी के नहीं होंगे। जिसने नहीं पढ़ा है मुझसे लास्ट चैप्टर, उसको बनाने होंगे, बाकियों को नहीं बनाने। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जब भी हम लोगों ने 2 टर्म्स हम पढ़ा है, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है मॉर्फोलॉजी। द फर्स्ट वन इज, हाँ मैम जी, क्लास 11th की, बट मुझे मैम ड्रॉपर बैच में ऐड कर रखा है। क्लास 11 के स्टूडेंट। नाम क्या आपका? मैम मेरा नाम मानसी। तो बेटा आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप शायद ये आपने मेरे को मैसेज भी किया था ना? यस मैम, बट आपने रिप्लाई नहीं किया था। आप मेरे को एक बार फिर से मैसेज ड्रॉप कर देना अभी। आप क्लास रीड कर सकते हो, मैं आपको 11 का लिंक शेयर कर ओके मैम। दूँ। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता है? इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है कि उसके पास भाई कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को। यस मैम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्या पढ़ाया है कि हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज और स्केलेटल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज। और आपके और कौन कौन से थे आपके? कार्डियक वाले हो गए, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ा। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई बाहर से बॉडी कैसी दिखती है। बाहर से बॉडी कैसे दिखती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स है जो हम बाहर से विजुअलाइज कर सकते हैं, कि भाई प्लांट के अंदर रूट कैसी है उसकी, उसका स्टेम कैसा है, उसकी लीफ कैसी है। यही तो 3 चीजें पढ़ सकते हैं। या फिर उसका फ्लावर कैसा है। तो रूट जब पढ़ेंगे उसको बोल देंगे रूट सिस्टम, स्टेम जब पढ़ेंगे उसको बोल देंगे स्टेम सिस्टम। और स्टेम से ही अटैच लीफ होता है? नहीं, स्टेम से ही अटैच आपका फ्लावर होता है। तो इसको पूरे को स्टेम, रूट और लीफ, जिसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर है, इसको हम शूट सिस्टम बोल दें। यस मैम। तो हमारे पास 2 टाइप के ऐसे सिस्टम्स बन के आ जाते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रूट्स कैसी पाई जाती है। रूट्स का फंक्शन तो एक ही है, हमको पता है क्या फंक्शन होता है रूट का, वाटर एब्जॉर्प्शन करना, है ना, यस या मैम। वाटर को यस मैम। ट्रांसपोर्ट करना। ये है। तो रूट ने अपने आप को कैसे कैसे मॉडिफाई किया हुआ है। कुछ रूट्स हम देखेंगे फूड स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं, कुछ रूट मिनरल न्यूट्रिशंस को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड कराती है। अलग अलग टाइप के फंक्शंस प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। फिर हम लोग जब शूट पे आएंगे, हम शूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि शूट कितने टाइप की हो सकती है, क्या क्या कैसे उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है, किस किस फंक्शन के लिए मॉडिफाई किया हुआ है। फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, लीफ कैसी दिखती है, लीफ के अंदर जो लाइंस लाइंस होती है वो वेनलेट्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, स्टेम से लीफ कैसे अटैच है। फिर फ्लावर को पढ़ेंगे कि फ्लावर स्टेम से कैसे अटैच है और फ्लावर कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, आगे बेसिक समझ में। यस मैम। यस तो मैम। ट्राई करना इसके नोट्स ना एनसीईआरटी के साइड बाय साइड ही लिखते चलना, सारी की सारी चीजें अलग से नोट्स मत बना। ठीक है, जैसे मैं एनसीईआरटी के साइड साइड में लिखूंगी, सेम आप लोग भी एनसीईआरटी के साइड साइड में लिख ले। तो सबसे पहले स्टार्ट करो रूट से। तो अगर हम बात करें इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स, हमें पता है 2 टाइप के
प्लांट्स हो सकते हैं, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में दोनों में डिफरेंस समझना। मोनोकोट हमेशा जो छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं उनको बोलता है मोनोकोट, छोटे साइज के प्लांट, डाइकोट बड़े साइज के प्लांट। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? जहां से रूट बनती है। रूट ओरिजिनेट होता है। और ऐसी एक टर्म होती है प्ल्यूमल। प्ल्यूमल से क्या ओरिजिनेट होता है? शूट ओरिजिनेट होता है। दो टर्म्स याद रखना है, रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है, और प्ल्यूमल, प्ल्यूमल से शूट बनता है। तो अब हम यहाँ पे रूट की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात करेंगे? रेडिकल की बात करेंगे ऑब्वियसली। जो रेडिकल होता है वही हमारा क्या बना के देता है? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये मेरे पास अर्थ का या फिर सरफेस, ये यहाँ पे मेरे पास दिस इज योर प्राइमरी रूट, ठीक है। इसी प्राइमरी रूट के अंदर से ये आपकी सेकेंडरी रूट्स ओरिजिनेट हो रखी हैं। इन्हीं सेकेंडरी के अंदर से आपकी टर्शियरी रूट्स ओरिजिनेट हो गई। तो ये बीच वाली प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज टर्शियरी। तीन टाइप की हुई या नहीं हुई? सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो ऐसे आपका ये ओरिजिनेट होती रहती है यहाँ पे। इन्हीं को हम लेटरल ग्रोथ बोलते हैं। तो प्राइमरी के बाद कौन सी बनती है? सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन और इस टर्शियरी के अंदर और निकल जाएगा तो इसको क्वार्टरनरी बोल देंगे। यस मैम। बाकी लोग बताओ जल्दी से, समझ आ रहा है ना? यस मैम। हाँ। ठीक है, फिर देखो, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ये बीच में जो प्राइमरी वाली रूट ही और इसके जो ब्रांचेस है इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो, टाइप्स ऑफ रूट, हमारे पास दो टाइप की रूट आएंगी अब। एक होगी हमारे पास टैप रूट, एक होगी हमारे पास एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो रूट होगी बच्चों जो कि डायरेक्टली कहाँ से अराइज होगी? फ्रॉम रेडिकल, जो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ओरिजिनेट होगी। और टैप रूट हमेशा प्रेजेंट होगी आपके डाइकोट प्लांट्स के अंदर। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं आपकी, ये एडवेंटिशियस रूट्स आपकी पाई जाती हैं, मतलब एराइज होती है सबसे पहले, दे एराइज फ्रॉम एनी पार्ट, प्लांट के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाती है ये, लेकिन रेडिकल से नहीं होती, एक्सेप्ट। अब आप बोलोगे मैम प्लांट के फिर कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होती है ये? वो देखो, ये प्लांट के, इनको हम फर्दर दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं एडवेंटिशियस रूट को। फर्स्ट वन इज योर फाइब्रस रूट एंड सेकेंड वन इज योर, साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो ना सबके सब? यस मैम। फॉलियर रूट। तो जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट आपकी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। एंड फोलियर रूट लीफ से ओरिजिनेट होती है। एग्जाम्पल्स याद रखना है। एडवेंटिशियस रूट में जो फाइब्रस रूट होती है, इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स जनरली सारे मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट पाई जाती है, जो कि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होंगी। और जो फोलियर वाली होंगी उसके दो एग्जाम्पल लिख लो, ब्रायोफाइलम। अब ये चैप्टर तो आपको पता है पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स पे ही चलता है, इसीलिए इस चैप्टर में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बिग्नोनिया, ब्रायोफाइलम एंड बिग्नोनिया, ये लिख लो उसको जल्दी से, फिर हो जाए जब सबका थम्स, जल्दी जल्दी से। अंजलि, यस मैम।
हो गया? यस मैम। चलो अब देखो लास्ट लाइन को कनेक्ट करो। यहाँ से क्या लिख रहे हैं आपके कि जो प्राइमरी रूट है और जो उसकी ब्रांचेज है वो कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट होता है? आपके टैप रूट सिस्टम में। और टैप रूट सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? मस्टर्ड प्लांट के अंदर। मस्टर्ड इज अ डाइकोट। तो जहां पे डाइकोट लिखा है इसके आगे एग्जाम्पल लिख लो मस्टर्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मस्टर्ड के अंदर कैसा टैप रूट कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो योर आंसर विल बी टैप रूट सिस्टम। और मोनोकोट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव होती है। मतलब प्राइमरी बनती जरूर है, क्योंकि आप सोचोगे कि मैम ने बोला है कि एडवेंटिशियस रेडिकल से नहीं बनती, एडवेंटिशियस रूट, लेकिन रूट तो ओरिजिनेट ही रेडिकल से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी रेडिकल है सपोज, ये पॉइंट रेडिकल से प्राइमरी रूट बनी जरूर, लेकिन वो बन के डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके साथ साथ फिर ये सेकेंडरी रूट जो होती है ना, ये सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट, ये आपके ऐसा दिखाई देता है कि स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है या लीफ वाले पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। प्राइमरी बनती है लेकिन वो शॉर्ट लीव होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपकी एडवेंटिशियस रूट के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लीव होती है और टैप रूट के अंदर प्राइमरी रूट लॉन्ग लीव होगी ना? यस मैम। लॉन्ग लिव। और यहाँ पे लिख लो प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव। डन सबका यहाँ तक? यस मैम। एंड रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू? रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के थ्रू, मतलब वही सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरली। तीज रूट्स, ये रूट्स अगर रूट्स आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? स्टेम के बेस से, उसको बोलेंगे फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल व्हीट प्लांट, मैंने एग्जाम्पल में लिखवा दिया है मोनोकोट। अब मोनोकोट के अंदर एग्जाम्पल लिख लो व्हीट प्लांट। दो एग्जाम्पल याद कराए, मस्टर्ड, टैप रूट, व्हीट, फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट्स जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ग्रासेस हो गया, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, जो रूट्स होती है वो कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से भी ओरिजिनेट हो सकती है। दिस इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो फाइब्रस रूट किसके अंदर आप पाया जाता है? आपका व्हीट प्लांट के अंदर। और अगर हम ये वाला और भी एग्जांपल्स इसके देखें तो और भी एग्जांपल जैसे ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बेनियन ट्री, इन सब के अंदर भी एडवेंटिशियस रूट ही पाई जाती है। इसको भी एग्जांपल में लिख लो। कौन कौन सा है? मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री एंड ग्रास। ऐड करो जल्दी जल्दी से। अब रूट्स का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एक प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड कराएंगे, फूड स्टोर करके रखेंगे एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हॉर्मोन्स ना, जैसे ऑक्सिन, Yes, हाँ। साइटोकाइनिन जो करते हैं वो सारे हॉर्मोन्स का सिंथेसिस भी ये कराता है। फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंकरेज प्रोवाइड कर, एंकरेज मतलब एक सपोर्ट, फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारी चीजें करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। रूट्स के लिए ना एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोजियोट्रॉपिक। देखो लेट सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, आपने यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे, ठीक है, आपने एक बॉल लिया और उस बॉल को ऊपर फ्लिप किया तो बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आती है, नहीं आती है? हाँ मैम। किसकी Yes, वजह से? ma'am. ड्यू टू ग्रेविटेशन, Gravity. ड्यू टू ग्रेविटी। अब सेम केस में एग्जांपल ले लो, ये मेरा प्लांट है, ग्रेविटी हर चीज को अपनी साइड खींचती है। Yes, ma'am. तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट ऊपर की साइड कैसे जाता है? ग्रोथ प्लांट की देखिए हमेशा नीचे से ऊपर होती है। Yes, ma'am.
तो फिर प्लांट की जो सॉरी स्टेम है, स्टेम की ग्रोथ अपोजिट टू द ग्रेविटी, और रूट्स नीचे आती है, ग्रेविटी हर Yes, चीज को ma'am. अपनी साइड खींचती है, तो रूट्स और ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है? यस मैम। तो इसीलिए Yes, रूट का ma'am. मूवमेंट है, रूट शोज ऑर्थो जियो, जियो मतलब ग्रेविटी, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, ऑर्थो फेवर में, ग्रेविटी के फेवर में मूव करती है, इसलिए इट कॉल्ड मूव टुवर्ड ग्रेविटी। Gravity. लेकिन अगर मैं यही चीज स्टेम के लिए बोलूंगी तो स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, हाँ मैम. यस मैम। इसको बोलेंगे एपो जियोट्रॉपिक। ठीक है, सबको समझ में आया ऑर्थो जियोट्रॉपिक का मतलब? यस मैम। Yes, Everyone? चलो फिर इतना समझ में आ गया, नोट्स अपने बना लिए यहाँ तक अच्छे से, जितना दिया हुआ है डायग्राम पे आ जाओ। क्या एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है? एनसीईआरटी ने सबसे पहले ऑब्वियसली आपका अर्थ सरफेस, बीच वाली प्राइमरी रूट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, पूरा का पूरा मिलके क्या बनाता है कि रूट सिस्टम बनाता है। अगर ये सिर्फ रेडिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, टैप रेडिकल के अलावा कहीं और से दिख रहा है ओरिजिनेट होता हुआ, दिस वन इज नोन एज एडवेंटिशियस। ये पूरा हमारा ऊपर वाला पार्ट स्टेम, ठीक है, स्टेम के ऊपर दीज आर द लीव्स, स्टेम के जिस पॉइंट से लीफ ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज Internode. ठीक है। इसी के ऊपर देखो हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इसी के उस स्टेम के ऊपर ही हमारे फ्लावर है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को बोलेंगे शूट सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑप्शन मार्क करके दे देंगे ए, यहाँ पे मार्क करके दे देंगे बी, और ये यहाँ पे छोटी सी क्या ओरिजिनेट होती है, बर्ड। इस बर्ड को आगे समझाऊंगी, ऑक्सिलरी बर्ड होती है, लेटरल बर्ड होती है, कैसी होती है, ये बर्ड्स होती है यहाँ पे साइड साइड में दिख रही, पहचान दो कि लेबलिंग आ गया तो ये देखो अब। फिर इन्होंने दिखाया हुआ Yes, आपको ma'am. दिस वन इज टैप रूट, टैप रूट में आप देख रहे हो ना जो बीच वाली रूट होती है ना, प्राइमरी वाली रूट, ये सबसे ज्यादा मोटे साइज में दिखाई दे रही है, तो ये आपका टैप रूट। और यहाँ पे क्या कोई आपको बीच में एक मेन वाली रूट दिखाई दे रही है, प्राइमरी वाली? यस No, ma'am. नहीं दिखा, बंच दिख रहा है, तो दिस इज फाइब्रस रूट, स्टेम से निकलता है। एंड ये अगेन इन्होंने एडवेंटिशियस दिखाया हुआ है, एडवेंटिशियस में आप देख रहे हो ये स्टेम है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रहा है, देखो ये रूट्स है यहाँ पे, ये जो निकल रही है ना साइड साइड में, दीज आर द रूट्स। Yes, ma'am. आइडेंटिफिकेशन आगे तो कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इम्पोर्टेंट होता है, अगर क्वेश्चन आएगा इस वाले डायग्राम से आएगा। इस डायग्राम में अगेन वही चीज याद रखना, ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, इसको या फिर सॉइल सरफेस लिख दे, पार्ट होता है ना सॉइल के पास वाला, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो सबसे डीप वाला पार्ट होता है दिस इज नोन एज डिस्टल एंड। Distal. अब इन्होंने क्या किया है ना, सिंपली समझो, रूट को 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, रूट का वो पार्ट जिसके अंदर रूट हेयर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, दिस इज नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या पाया जा रहा है? रूट हेयर्स। फिर वो पार्ट जिसके ऊपर रूट हेयर नहीं पाए जा रहा है, जो सबसे इलोंगेटेड पार्ट है, दिस इज नोन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर उसके नीचे टिप वाला पार्ट, जहां पे आपके ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसके पास कैपेबिलिटी होती है हमेशा डिवाइड करते रहता है, हमेशा डिवाइड, उनका काम ही डिवीजन करने का है। तो सबसे नीचे होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि हाइट कैसे बढ़ेगी, नीचे से ही बढ़ेगी ना, तो नीचे तो डिवाइडिंग टिश्यूज चाहिए मेरे को। Yes, और ma'am. अब आप खुद देखो, ये ma'am. अंदर यहाँ पे सोयल है, सोयल को पेनिट्रेट करता हुआ इसको नीचे जाना है, सोयल को पेनिट्रेट करता हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनको खतरा है नहीं खतरा है डैमेज होने का? यस मैम। तो इसीलिए इसके ऊपर Yes, क्या ma'am. लगा दिया इन्होंने, रूट कैप लगा दिया। रूट कैप, रूट कैप क्या करेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। और रूट कैप से अगर हम बात करें कुछ मिलीमीटर अबव ही, फ्यू मिलीमीटर अबव ही रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है,
और मेरिस्टेम कौन सा होता है? RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ऐसे ही हम शूट की बात करेंगे, शूट के टिप पे SAM होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। आया समझ में? रूट हेयर्स का काम पता है क्या होता है? Yes, ma'am. रूट हेयर्स मैम मिनरल से डॉक्टर अब्जॉर्ब। रूट हेयर्स हमेशा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है। रूट कैप का काम प्रोटेक्शन देने का है। क्या एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर रूट कैप पाई जाएगी? नो मैम। No, ma'am. नहीं, क्योंकि वहां पे तो No, किसी ma'am. चीज को पेनिट्रेट ही नहीं करना है वाटर के अंदर। तो रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। सॉर्टेड है ये डायग्राम, सबको बहुत क्वेश्चन आता है इस डायग्राम के ऊपर। लेबलिंग पूछ लेते हैं सिंपली आपको, रीजन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस वाले पार्ट में से मैक्सिममली फोकस उसी चीज पर कराऊंगी मैं आप लोगों को जिसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं, और होते ही नहीं है वो एग्जाम्पल्स याद। कितना भी ट्राई कर लो एग्जाम में जाके हम गलती कर ही देते हैं इस चैप्टर से। तो इससे बेटर है कि हम इस चैप्टर का वो वाला पार्ट कर ले, मतलब बहुत अच्छे से, जिसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं हमारे। जो पार्ट हमसे नहीं हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एक ये वाला चैप्टर, और एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों का एनिमल किंगडम। ये दो चैप्टर लगता है ना बस। एनाटॉमी में भी कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ ये दो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स हाँ, बने पड़े हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर लो? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे कर लो जो हमें याद रह जाता है। बेटा RM का मतलब है रूट एपिकल मेरिस्टेम। मुस्कान मैम आप एग्जाम्पल्स ट्रिक से, हाँ सुल्ताना, जितने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो तो मैं सारे ट्रिक से ही करा दूंगी। चलो, अब रीजन्स में इन्होंने जो चीज मैंने समझाया ना वही इन्होंने एग्जैक्टली लिख के दिया हुआ है कि जो रूट है, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप वाला पार्ट, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, रूट कैप कैसी स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज नॉन एज रूट कैप। ये क्या करती है? आपका जो टेंडर एपेक्स होता है, रूट का जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एज इट मेक इट्स अवे थ्रू द सॉइल, बिकॉज उसको अपना रास्ता सॉइल के अंदर से बनाना है। एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, उसी के रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर अबव क्या प्रेजेंट होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर कौन पाया जाता है? राम पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। The cells of this region are very small, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के, थिन वॉल्ड होता है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर पाया जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक है तो भाई डिवाइड तो बहुत जल्दी करेंगे ही करेंगे, डिवाइड करते हैं रिपीटेडली। द सेल प्रोक्सिमल टू इट्स रीजन अंडरगो, अब इसी RAM के प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल ऊपर वाला पार्ट होता है ना। और अगर पूछ लेते डिस्टल कि भाई राम के डिस्टल में कौन है, राम के डिस्टल में रूट कैप है या नहीं है? हाँ Yes, मैम। ma'am. और राम के प्रोक्सिमल में क्या है? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो ये लिखा है द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन। किसके प्रोक्सिमल? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रोक्सिमल में कौन है? रैपिड इलॉन्गेशन करता है, एनलार्जमेंट दिखाता है, और पर्टिकुलरली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई रूट की जो लेंथ है वो अच्छी खासी हो जाए। इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो क्या करती है? बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएट करती है और मैच्योर होती रहती है। मतलब बार बार डिवाइड करेंगे, मैच्योर होंगी, डिवाइड करेंगे, मैच्योर होंगी, इसी वजह से इतना ज्यादा इलोंगेट होता चला जाता है। फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन के भी प्रोक्सिमल में क्या होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन के पास क्या है? बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स ने क्या किया है? अपने ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए, विच इज नोन एज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम एब्जॉर्ब करना वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सेल, एंड रूट हेयर्स ऑलवेज क्या होंगे? यूनिसेल। यूनिसेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आया समझ? यस मैम। अब एक चीज, आप ना ये वाली जो बुक मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ना, एनसीईआरटी का PDF, ये नया एनसीईआरटी है। और नई एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, पहले क्या आता था? रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, वो आता था। इन्होंने इस वाले पार्ट को कट कर दिया है, रूट स्टेम मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को। तो हम, लेकिन हम पढ़ेंगे उस वाले पार्ट को।
तो उसका थोड़ा सा अलग से लिख लो आप लोग, हेडिंग डालो, जहां पे रूट लिख रहे होंगे ना आप लोग, उसी के पास मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे किसके? Taproot. टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट होती है? मैम Right. जिसका रेडिकल से अराइज होता है। Which one? मैम रेडिकल्स में Radical arise से होती है। radical से arise रेडिकल से होती है। ओरिजिनेट होती है। वेरी गुड। अब टैप रूट ने अपने आप को दो फंक्शंस के लिए मॉडिफाई कर लिया है। एक तो इन्होंने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को स्टोरेज ऑफ फूड Gaseous exchange. एंड गैसेस एक्सचेंज के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड में एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि हमारे पास रेडिश, जो हम ये रेडिश, मूली, गाजर खाते हैं, सब रूट्स खाते हैं हम लोग। रूट ने अपने अंदर फूड स्टोर करके रखा हुआ है, उसको हम खाते हैं। कैरेट हो गया, आप टर्निप खाते हो, जो बीटरूट खाते हो, ये सब क्या है? सब के सब रूट्स है। इन रूट ने अपने अंदर बस फूड स्टोर कर लिया, मतलब अपने आप को मॉडिफाई कर लिया स्टोर फूड के लिए, फिर हमने इनको भी खाना शुरू कर दिया। फ्रूट्स तो हम खाते ही थे, देखा हमने फ्रूट्स भी खाना शुरू कर दिया। गैसेस एक्सचेंज में कुछ रूट जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज भी कराते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोफोरा। अब राइजोफोरा प्लांट के अंदर पता है क्या होता है बच्चों? राइजोफोरा प्लांट ने, इसका आप लोगों को डायग्राम भी दिखाना था, चलो डायग्राम दिखाओगे बाद में। अभी ऐसे इमेजिन करना, ये एक ऐसा प्लांट होता है जो प्लांट ना आपके ऐसे वाटर के अंदर पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट है पहली चीज, ऐसे वाटर में पाया जाता है जिस वाटर के अंदर सॉयल ज्यादा है। वाटर के अंदर सॉयल नहीं यार, सॉरी, सॉल्ट। अब वाटर के अंदर सॉल्ट ज्यादा है तो वाटर कैसा बन गया? वाटर बन गया हाइपरटोनिक। तो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वाटर को, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाती इजीली, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जनरली रूट्स के ऊपर भी कुछ कुछ स्टोमेटास पाया जाता है, वो क्लोज हो जाता है। रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, तो क्या करती है रूट्स? देखो, रूट्स हमें पता है ऐसे ग्रो करती है ना नीचे की साइड, ये Yes, क्या ma'am. करते हैं? अपने अंदर ऐसी लेटरल ग्रोथ निकालेगा, लेटरल ग्रोथ को ऐसे वाटर सरफेस के अबव ले आए। ये जो मैंने यहाँ पे एरोज बनाए ना, दीज आर द रूट्स। ऐसी रूट्स इसके अंदर पाए जाएंगे, वाटर के अंदर जाके ग्रो करेंगी, फिर लेटरली ग्रो करके वाटर सरफेस से बाहर आ जाएंगी। किसके लिए? ताकि ये गैसेस एक्सचेंज कर पाए। इन लेटरल रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर कैसा जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है? और नॉर्मली तो किसके नेगेटिव दिखा रहा है ना? वेरी गुड। न्यूमेट्रॉपिक हमेशा दिखा रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। समझ में आया सबको नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों दिखा रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है ना। नॉर्मली रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करता है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है। आगे समझ में? सो ये था मॉडिफिकेशन टैप रूट का। अब आ जाओ जरा मॉडिफिकेशन पे एडवेंटिशियस रूट्स के। एडवेंटिशियस रूट्स में सबसे पहला आता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब बोलेंगे मैम फूड तो स्टोर हमारा कौन भी कर रही थी? रेडिश भी कर रही थी, कैरेट भी कर रही थी, टर्निप भी कर रही थी, बीट भी कर रही थी। तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई स्वीट पोटैटो के अंदर कैसी रूट होती है? अब बोलोगे एडवेंटिशियस रूट होती है। कैरेट, रेडिश, टर्निप, इन सब के अंदर एक क्वेश्चन आगे समझ में। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्रॉप रूट। प्रॉप रूट। प्रॉप रूट के अंदर पता है क्या होता है? प्रॉप रूट जो होती है आपकी ये एरियल स्टेम से अराइज होती है। इनका काम, बेनियन ट्री देखा है सबने? Yes, हाँ मैम। Yes, ma'am. जैसे
ये ऐसे बड़ा सा बैनियन ट्री है। इस बैनियन ट्री पे ऐसे बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकली रहती हैं नीचे की साइड, और जो बहुत Yes, सारी ma'am. जाके ऐसे सरफेस से भी अटैच रहती हैं, रहती है नहीं रहती हैं, तो ये इनको बोलते हैं हम आपका दीज आर द क्रॉप रूट, जो कि काम क्या करती हैं, मैकेनिक Mechanical सपोर्ट का सपोर्ट देने का काम करती है, या फिर एज अ पिलर वर्क करती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है। banyan tree में. अब आप एक चीज याद होगा, बैनियन ट्री का एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक और जगह लिखवाया है। कहाँ पे लिखवाया बैनियन ट्री? एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस में लिखा है ना। तो बैनियन ट्री के अंदर दो टाइप की रूट्स पाई जाती है, अगर आप ध्यान से समझो तो। बैनियन ट्री के अंदर जो आपकी प्रॉप रूट्स हैं, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। लेकिन जो बैनियन ट्री की ये वाली रूट्स है, जो मेन वाली रूट होगी इसकी सरफेस के अंदर जा रही होगी, वो आपकी टैप रूट होती है। Taproot. तो बैनियन ट्री की जो प्रॉप रूट है वो एडवेंटिशियस रूट है, और बैनियन ट्री की जो मेन रूट है वो कौन सी है? टैप रूट। तो बैनियन ट्री के अंदर दो टाइप की रूट्स पाई जा रही हैं। मेन तो टैप रूट ही होती है इसके अंदर, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, उसको एक प्रॉपर अटैचमेंट देने के लिए उसके अंदर प्रॉप रूट्स डेवलप होते हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि वो स्टेम से अराइज हो रही है। और हमें पता ही है कि जो स्टेम से या लीफ से अराइज होंगी अदर देन रेडिकल, क्या बोल देंगे? एडवेंटिशियस। एक और चीज बताऊं उसमें, बैनियन ट्री हमने क्या नहीं बोला कि भाई बैनियन ट्री है जो है इसके अंदर प्रॉप रूट एडवेंटिशियस, हमने पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट मैक्सिमम किस में होती है? मोनोकोट्स में। बट बैनियन ट्री इज अ डाइकोट। डाइकोट के अंदर भी एडवेंटिशियस रूट पाई जा रही है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, द वन एंड ओनली डाइकोट प्लांट which has adventitious roots. Example, Banyan tree. अक्षिता, अफशा। यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। आज आप लोग काफी दिन बाद आए हो क्लास में, फर्स्ट टाइम ही आए हो, नए नए से नाम मैम लग रहे फर्स्ट हैं। टाइम। फर्स्ट टाइम? इससे पहले कहाँ थे बेटा? मैम इससे पहले स्टार्ट नहीं करी थी स्टडी। अच्छा, वेट कर रहे थे काउंसलिंग का, या फिर बस ऐसे ही थोड़ा सा मजे कर लेते हैं? अभी तो बहुत टाइम है नीट में, बेटा बहुत सारा टाइम जा चुका है ऑलरेडी। बेटा फाइब्रस भी तो एग्जाम्पल एडवेंटिशियस का सुल्तान हो, स्टेम से अराइज हो रहा है ना, इसलिए फाइब्रस में लिखाया। और प्रॉप रूट भी जो है ना, ये स्टेम से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम स्टेम। इसलिए फाइब्रस में लिखा है। मैम इसकी मेन टैप रूट क्या है? बेटा इसकी मेन टैप रूट ही पाई जाती है, लेकिन इसने मॉडिफिकेशन करके अपने अंदर एडवेंटिशियस रूट भी बना लिया, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट का होता है। इसके अंदर प्राइमरी रूट चाहिए ही चाहिए सपोर्ट देने के लिए। प्राइमरी रूट नहीं होगी तो ये नहीं ग्रो कर पाएगा। अच्छा एक चीज सोचो कि भाई हमने बोला मोनोकोट के अंदर ही एडवेंटिशियस पाया जाएगा, ऐसा क्यों? मोनोकोट के अंदर ही क्यों एडवेंटिशियस पाया जाएगा? मोनोकोट अगेन बताया था, छोटे साइज के प्लांट्स हैं, और डाइकोट बड़े साइज के प्लांट। बड़े साइज के प्लांट के लिए एक सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए? एक बहुत हार्ड सी रूट चाहिए। और आपने अभी डायग्राम में देखा था एडवेंटिशियस वाले में, तो उसमें तो बंच दिख रहा था हेयर्स का, बिल्कुल यस मैम। हेयर्स का बंच लाइक स्ट्रक्चर था ना, तो क्या सपोर्ट दे पाएगा बैनियन ट्री को कभी? नो मैम। नो मैम। आप खुद बताओ फिर, टैप रूट होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. चलो फिर लिख लिया भाई जिसको स्लाइड देखनी थी। तो पहला स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड प्रॉप रूट आपको याद रखना है। देन प्रॉप रूट के बाद आप याद रखेंगे उसका एग्जांपल, हाँ नेक्स्ट वन याद रखो स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपकी
इनका भी सेम काम, जैसे यहाँ पे प्रॉप रूट का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये सारी चीजें, इनका भी काम यही सेम है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपका ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, स्टेम से। स्टिल्ट रूट जो होती है ये ओरिजिनेट होती है सबसे लोअर मोस्ट नोड से। नोड इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लीफ ओरिजिनेट, Yes, है ma'am. ना। एग्जाम्पल शुगर केन Maize. या फिर मेज। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आप लोगों का एग्जाम्पल में लिख लो एपिफाइटिक रूट लिख लो। एपिफाइटिक रूट कैसी रूट्स होती है, इनका काम जनरली होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना इनका फंक्शन होता है, और ये जनरली किसके अंदर पाया जाता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए याद रखना इनके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वेलेमेन। इतना पार्ट लिख लो, सफिशिएंट है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 हो गया है क्या। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो तो बच्चे ने सेल्फ स्टडी के लिए लिया है, सेल्फ स्टडी के लिए लिया है वो। Done, ma'am. मैम हाँ, मैम एपिफाइटिक रूट एग्जांपल क्या बताया आपने? एपिफाइटिक रूट का बेटा एग्जांपल्स आप याद रख लो, मैंगो ट्री। ओके। कौन है रेडियो, किसका एग्जाम्पल है। मुस्कान इतने सारे एग्जाम्पल्स याद रखोगे ना बेटा कभी भी याद नहीं रह पाएंगे। आप ही करेगा प्लीज। एनसीईआरटी के। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम वेलिमन टिश्यू फूड सिस्टम में ही प्रेजेंट होगा। वेलेमेंट टिश्यू रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, सबके अंदर नहीं होता। स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसके अंदर मॉडिफिकेशन है, तो जिसके अंदर वेलेमेंट टिश्यू उसके अंदर मॉडिफिकेशन होके वो एपिफाइटिक रूट बना लेगा। मैम एस्पोरैगस के बारे में बता दीजिएगा। इसके बारे में बेटा क्या बोल रहे हो अनीशा। मैम एस्पोरैगस के बारे में बता दीजिए। एस्पिरेगस के बारे में बेटा, एस्पिरेगस के अंदर भी आपका अगर आप रूट्स की बात करें ना, तो उसके अंदर आपका अंडरग्राउंड रूट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आप उसका राइजोम ले लो, ये बताऊंगी अभी मैं आपको। ओके मैम। नेक्स्ट आ जाओ जरा हमारे पास, इसका पार्ट हो गया ये, स्टेम वाले पे आ जाओ। जैसे हमने देखा था रूट्स के बारे में, देखो रूट्स ऑर्थोजियोट्रॉफिक दिखा रही थी बिकॉज ग्रेविटी के फेवर में मूव कर रही थी। ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, रूट्स ऐसे ग्रो कर रहा है। किस टाइप का होगा ये, एपो हो जाएगा। एपोजियोट्रॉफिक, एपो का मतलब होता है अगेंस्ट, ये आपको याद रखना है। स्टेम के बारे में डायग्राम से हमने सब कुछ देख लिया था। स्टेम का वो पार्ट जहां से लीफ ओरिजिनेट होता है, दिस इज नोन एज नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है, और स्टेम एराइज कहाँ से होता है, Immune. ल्यूल से एराइज होता है, ये आपको याद रखना है। इसका फंक्शन क्या होता है, द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट, अलग बहुत सारी ब्रांचेस बनाना, जिन ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे एंड फ्रूट्स होंगे।
वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस, इन सब करने का फंक्शन, फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कराता है, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, वो वाले मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ये वाले। अब ये बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई स्टेम के ऊपर दो टाइप की बर्ड होती है, टर्मिनल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड। इन बर्ड का छोटा छोटा सा डायग्राम बना लेना, याद रहेगा। ऑक्सिलरी को याद रखना, वो बर्ड जो एंगल पे डेवलप होती है। ये देखो, ये मेरा स्टेम और ये मेरा लीफ, स्टेम और लीफ के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ये। यस मैम। तो इस एंगल पे जो बर्ड डेवलप होगी इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड। और जो आपकी टर्मिनल पे होगी, स्टेम के ऐसे टर्मिनल पोजीशन पे, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल। अब याद रहेगा ऑक्सिलरी और टर्मिनल क्या होता है। यस यस मैम। चलो, स्टेम के बारे में भी देखो, सिर्फ इन्होंने इतना दिया है, बाकी मॉडिफिकेशंस वगैरह सब कट कर दिया गया है नई एनसीईआरटी से। अब वी डोंट हैव एनी आइडिया कि नीट 24 में नया एनसीईआरटी फॉलो होगा या पुराना एनसीईआरटी फॉलो होगा, बट अभी हम लोग तो पुराने के अकॉर्डिंग ही पढ़ के चलेंगे, रिस्क नहीं ले सकते ना। अभी एंड टाइम पे हमको पता चल रहा है कि नहीं भाई सारा आएगा, तो फिर हमको वापस से पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे। देखो, रूट्स का भी याद करो। सबसे पहले मैंने आपको रूट के बारे में बताया, रूट क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। दो सिस्टम बताए, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस। फिर दोनों के मॉडिफिकेशन बताए, यही बताया ना अब तक, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। और रूट के अंदर रीजन्स बताए। सेम अभी तक सिर्फ स्टेम के बारे में बताया, अब हम स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब कोई भी चीज पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फिर मॉडिफिकेशन देखेंगे। सिर्फ इतना होता है। एक फ्लो चार्ट अगर हमारे माइंड में बन जाता है ना इस चैप्टर का, फिर चीजें याद रखनी बहुत इजी हो जाती है। और ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को ट्रिक से लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से समझाया था। यस मैम। अंडरग्राउंड स्टेम एक होती है, सब एरियल स्टेम। अब एक चीज याद रखना बच्चों, इस वाले चैप्टर से जब आप एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगा। चाहे आप एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल सब कुछ क्यों ना कर लेना, बिकॉज पहले क्या होता था ना, मतलब इस वाले चैप्टर से पहले भी मान लो लाइक 2018 तक भी, 18-19 तक भी बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब इसके लिए बच्चे परेशान ये रहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल करते चले जाते हैं, बट मैं बोलती हूँ कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लो। लेट सपोज इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 में से 2 क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। अब वो 2 क्वेश्चन बाहर वाले भी हम सॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ जाता है कि हमारा बाकी वाले चैप्टर से फोकस हट जाता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग एनसीईआरटी वाला पार्ट ही करें इसका, बाहर वाले एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, बिकॉज कितना भी याद कर लेना, अगर ट्रिक से याद कर रहे हो जाएंगे। एंड अलग अलग है, बहुत डिफरेंट आप लोगों को मिलेंगे, इतनी ज्यादा ट्रिक्स के थ्रू भी नहीं आप याद कर पाते। इसलिए मैंने 11th वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये सजेस्ट किया कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। आउट ऑफ एनसीईआरटी स्कूल एग्जाम में भी नहीं आता है, और नीट एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी का डायरेक्टली छोड़ा हो क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग का भी रिस्क मत लो। या फिर एक और तरीका होता है, एक तरीका ये होता है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करो, और जो पीवाईक्यू में दे रखे हैं ना उनको डायरेक्टली लर्न कर लो, सिर्फ पीवाईक्यू वाले। क्योंकि पीवाईक्यू में आप देखोगे ग्रामीणी फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो फैमिली हमको चैप्टर में भी पढ़ाई नहीं गई है, तो फिर उसको कवर करने के लिए हम लोगों को सारी फैमिलीज पढ़नी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा डिटेल ये चैप्टर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा डिफिकल्टी लगता रहता है। तो 2 ऑप्शन है, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम में मान के चलना कि आप लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ के आऊंगा, लेकिन नहीं आएगा। इस बार ऋषिका आपने देखा होगा जितनों ने एग्जाम दिया नहीं आया इससे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। यस मैम। यस तो अब नहीं आता, 18 तक आया है, 19, 20, 21, 22 इन सब में बहुत कम देखे गए हैं क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना आप लोग, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले भी करना है, तो पीवाईक्यू याद कर लेना डायरेक्ट, अगर आएगा तो पीवाईक्यू से आएगा बस, सफिशिएंट। इससे जो मैं टेस्ट भी बनाऊंगी वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाऊंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट में भी। अब आ जाओ अंडरग्राउंड स्टेम पे। 3 टाइप की हमारे पास स्टेम्स होती है, मतलब मॉडिफिकेशंस है स्टेम। अब हमें पता है स्टेम सॉइल के सरफेस के ऊपर होता है नहीं होती है,
अब अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी स्टेम हो गई, जो सॉइल के अंदर डिप है। तो फिर रूट में और स्टेम में क्या डिफरेंस हुआ, सॉइल के अंदर ही रूट है, सॉइल के अंदर ही अंडरग्राउंड स्टेम में, क्या डिफरेंस हुआ, रूट के ऊपर रूट हेयर्स पाए जाएंगे, स्टेम के ऊपर रूट हेयर्स नहीं पाए जाएंगे, स्टेम के अंदर नोड्स पाया जाएगा, रूट्स में नोड्स नहीं पाया जाएगा। क्लियर मानसी? यस मैम। मानसी कभी कभी क्लास लेते हो, आप डेली क्लासेस में नहीं आते। मैम मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ओके बेटा, तबीयत का ध्यान रखो, अभी सिर्फ 8 महीने मान के चलो हम लोगों के पास है, तो इसमें हेल्दी हेल्दी खाओ, अच्छे से थोड़ा बहुत 15-20 मिनट मेडिटेशन किया करो एंड पढ़ते रहा करो बैठ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रॉप ईयर आप लोगों के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम समझ में आ गया। अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं ये आपकी होती हैं, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी, उफ रानी तेरी बेटी बेटी। उफ का मतलब अंडरग्राउंड, उफ से याद रखना है कि ये ट्रिक किसके लिए है, अंडरग्राउंड रूट्स के लिए है। आर से याद रखना है कि अंडरग्राउंड में सबसे पहला एग्जांपल राइजोम, टी से ट्यूबर, ट्यूबर, बी से बुलबिल, बल्ब, बल्ब, ठीक है। राइजोम ट्यूबर बल्ब, ट्रिक याद करो, उफ रानी तेरी बेटी, जो क्या करती है, जीटीबी पे जाके गोवा के जैसे घूमते हैं, जीटीबी पे जाके गोवा के जैसे घूमते हैं, जीटीबी, जी फोर जिंजर, टी4 टर्मेरिक एंड बी4 बनाना, टी4 पोटैटो। ये एग्जाम्पल है किसका, ट्यूबर का, ऐसे याद रखना, जीटीबी पे गोवा इसके नीचे, दिस अगेन जी4 गार्लिक, गार्लिक ही होता है ना बल्ब का, हाँ मैम। यस मैम। अनियन एंड अगाव याद रहेगा अगर आपसे कोई पूछे टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम किस टाइप की पाए जाते हैं, और यही इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन पूछे टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोम के थ्रू, पोटैटो के अंदर उसके ट्यूमर के थ्रू, अनियन के अंदर उसके बल्ब के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ट्रिक, उफ रानी तेरी बेटी, जीटीबी पे गोवा, रानी राइजोम, टी ट्यूबर, बी बल्ब, टीबी जीटीबी जिंजर टर्मरिक बनाना, पी पोटैटो, गोवा गार्लिक अनियन अगेन। डन सबको? यस मैम, अब यस मैम, एक चीज देखो, ये जो हमने लिखा पोटैटो, पोटैटो के अंदर आपके हमने देखा है, हमेशा पढ़ा होगा, आईज ऑफ पोटैटो किसको बोलता है, इसके अंदर जो नोड्स प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होती है वो, है ना, उनको बोलता है नोड्स। और वो नोड्स क्या होती है, दीज नोड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ या फिर बियर ऑक्सिलरी बर्ड, क्योंकि हमने अभी देखा है ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे एंगल पे प्रेजेंट होती है ऑक्सिलरी बर्ड, और ये जो हमारा पोटैटो है ये किससे मॉडिफिकेशन से बना है, अंडरग्राउंड स्टेम से। तो अंडरग्राउंड स्टेम है ये, इसे स्टेम नहीं मॉडिफाई करके ऐसे पोटैटो बना लिया, इस पोटैटो के ऊपर ऐसे लीफ है छोटी सी, इस लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे आईज बन जाते हैं, ये आईज क्या होता है, दीज आईज आर ऑक्सिलरी बर्ड्स। और क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होगा, या तो एग्जाम्पल में ट्यूबर लिखा मिलेगा, या एग्जाम्पल में ऑक्सिलरी बर्ड लिखा मिलेगा, या तो नोड सॉरी, या तो आपका ट्यूबर या फिर ऑक्सिलरी बर्ड। कर लोगे इतना? यस मैम, और जो बल्ब होता है ना, इसको सबसे स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम हम कंसीडर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, जो अनियन हम लोग खाते हैं, अनियन का पता है कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, अनियन की लीव्स खाते हैं हम लोग, हाँ मैम। अनियन की लीव्स खाई जाती है, ठीक है, स्केल लीव्स जिसको बोलता है, एडिबल पार्ट इसका स्केल लीव्स होता है। बेटा बनाना के अंदर राइजोम की होता है, स्टेम वाला पार्ट उसका। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, दिस इज सब एरियल स्टेम। तो पहली ट्रिक हमें याद हो गई, सब एरियल की ट्रिक याद रखना, सब
पीते हैं ORS सॉल्यूशन। ओआरएस सोल्यूशन। ओआरएस सोल्यूशन कब पिया जाता है? जब किसी को बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तभी पिया जाता है ना। तो सबसे पहले ओआरएस को डिसॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिएगा? वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे याद रखनी है ट्रिक, दिस ट्रिक इज फॉर सब एरिया। सब। ओ से याद रखना है आपको ऑफसेट, आर फोर रनर, एस फोर शक्कर। अब ओआरएस, सबसे पहले ओआरएस का सुनते ही मन में क्या आएगा? वाटर के याद आएगी या नहीं आएगी? वाटर हाई तो सबसे पहले इसके जो एग्जाम्पल होंगे ऑफसेट के, वो एग्जाम्पल होगा पहला वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ने ही क्या कोज किया था? टेरर ऑफ बंगाल। क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है बहुत ज्यादा होता है बंगाल के अंदर। ये एक पॉन्ड में इतना ज्यादा ग्रो कर गया था भाई, जिसकी वजह से सारे एक्वेटिक फिशेस की डेथ हो गई थी, एक्वेटिक एनिमल्स की। क्यों? क्योंकि जिस वाटर बॉडी के अंदर ये रहता है, उस वाटर बॉडी के अंदर से सारी ऑक्सीजन खुद ड्रेन कर लेता है, सारी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है ये। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ पहला एग्जांपल। वाटर हाइसिंथ इज आल्सो नोन एज इकॉर्निया। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल वाटर लेट्यूस। वाटर लेट्यूस इज आल्सो नोन एज पिस्टिया। ये दोनों के अंदर जो पाया जाता है वो क्या? सब एरियल स्टेम पाया जाता है, या फिर इसके अंदर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट के थ्रू होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ऑक्सीजन ड्रेन का मतलब होता है सुप्रिया सारी ऑक्सीजन सोख लेना, क्योंकि प्लांट है, उसके ऑक्सीजन तो इनको चाहिएगी चाहिएगी। अब आप बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस करते तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नहीं, ये ऑक्सीजन लेते भी हैं। अब देखो ओआरएस पी लिया, ओआरएस वाटर में डिजोल्व करके आपने पिया, ओआरएस के बाद क्या आता है? ओआरएस पीने के बाद बॉडी में एनर्जी आती है नहीं आती है? यस मैम। एनर्जी आएगी तो रनर, रनर से क्या याद आ रहा है? रन करना ना। आज बड़े इररिस्पॉन्सिबल से लग रहे हो क्लास में, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, शांत शांत से बैठे हो। मजा नहीं आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? मैम आ रहा है। अच्छा एक बार सबके सब हैंड रेस करके बताना कितने बच्चे एक्टिव है अभी क्लास में और कितने सो गए हैं। वन बच्चे। और अभी एक बार लोअर डाउन करो हैंड। सब मेरे को बताना संडे वाला टेस्ट किस किसने दिया था? सिर्फ 27 बच्चों ने, बाकी बच्चों ने। वैसे आज मेरे पास आप लोगों का रिजल्ट आ ही जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों के पास आपका रिपोर्ट कार्ड भी अभी बन के आता है। रिपोर्ट कार्ड निकाला सबने अपना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम निकाला होगा ना? रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका 400 नंबर का था। 300 प्लस किस किस बच्चों के हैं? 400 नंबर का था ना पेपर? 300 प्लस किस किस के हैं? वेरी गुड सुल्ताना, वेरी गुड। और किसी के नहीं है? संध्या नहीं है क्लास में? सार्थक? नो मैम, मेरे नहीं है 300। संध्या ने लिंक तो दिया था क्लास ज्वाइन करने का, बट ज्वाइन नहीं किया। पूजा नहीं है? पूजा पांडे? पूजा पूजा भी नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और रनर, रनर से क्या याद आ रहा है? रन, रनिंग। तो रन किसके ऊपर करते हैं सबसे ज्यादा? कहाँ पे बोला जाता है रन? या तो रोड पे करो या फिर किसी पार्क में जाके मॉर्निंग टाइम में। तो रनर से आप लोगों को एग्जाम्पल्स क्या याद रखने हैं? रन किसके ऊपर करते हैं हम? ग्रास के ऊपर। तो इसका एग्जाम्पल ग्रास।
और जनरली पार्क्स वगैरह में जाता है, पार्क्स वगैरह में स्ट्रॉबेरी खाने के लिए मिल जाती है नहीं। तो एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, या फिर एक और एग्जाम्पल अगर याद रख सको ऑक्सैलिस याद रखना। नेक्स्ट सकर। अब सबसे पहले वाटर हाइसिंथ वाटर में डिजोल्व किया, देन उसके बाद रनिंग, एंड देन उसके बाद सकर। सकर से क्या याद आ रहा है? शक्कर, SUCK, किसी चीज को शक्कर के पीना। यस मैम। तो यहाँ पे याद रखना PCMB। P4 फिजिक्स। नो मैम। तो फिर क्या होगा? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। C4 क्राइसेंथेमम। M4 मिंट। D4 बनाना। ये 4 टाइप के जूस पी सकता है PCMB। लिखो इसको जल्दी जल्दी से। मैम हो गया। सेम क्या मैम? टॉपिक्स उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन। आता है। हाँ, बनाना में 2 टाइप से होता है, सकर्स के थ्रू भी हो सकता है और राइजोम के थ्रू भी हो सकता है। आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट पार्ट वी हैव द लीफ। लीफ क्या होता है? लीफ इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। मैम एरियल वाला तो रह गया। इधर गए हमारे फिर देखो बच्चों, एरियल वाला। अब एरियल वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक याद करना पड़ता है, विच इज योर फाइलोक्लेड। तो यहाँ पे लिखवा रही हूँ। एरियल में आपको याद रखना है फाइकोक्लेड। फाइको सी डबल एल आ गया, एक सिंगल एल आएगा इसमें, या फिर फाइलो। ये होगा फाइलोक्लेड। अब देखो फाइलोक्लेड क्या होता है? फाइलोक्लेड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जब स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके अपने अंदर क्या डेवलप करा लेती है? क्लोरोफिल। उसको बोल देते हैं हम आपका फाइलोक्लेड। और ये एग्जाम्पल आपका देखा जाता है ओपंटिया प्लांट के अंदर या फिर यूफोर्बिया के अंदर। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके क्लोरोफिल डेवलप करा लेगी और स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। ओपंटिया के अंदर अगर आप चेक करोगे ना, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, तो जो इसकी स्टेम होती है ना, वो एकदम फ्लैटेंड शेप की होती है, और यूफोर्बिया की जो स्टेम होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। कभी कभी स्टेम पे भी ये पूछ लेता है। इतना पार्ट लिख लो बस। अब एक और चीज यहाँ पे, स्टेम के ऊपर ही पाई जाती है ऑक्सिलरी बर्ड। स्टेम के ऊपर ही पाया जाता है ऑक्सिलरी बर्ड। अब वो ऑक्सिलरी बर्ड भी अपने आप को कभी कभी मॉडिफाई कर लेती है, तो वो भी तो अगेन एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन में काउंट हो जाएगा ना? बताओ। यस मैम। अब ये क्या करती है? ऑक्सिलरी बर्ड अपने आप को मॉडिफाई करके या तो टेंड्रिल्स बना सकती है, या फिर आपका थॉर्न्स बना सकती है। थॉर्न समझते हो? कांटे। और टेंड्रिल्स ऐसे, जैसे वो देखा होगा आपने, उसका लोकी खाइए, लोकी की बेल होती है, यस वाटरमेलन मैम। की बेल होती है। तो टेंड्रिल्स, टेंड्रिल का काम क्या होता है? अटैचमेंट देने का ना। यस मैम। और थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन देने का। तो जो टेंड्रिल्स होता है ना, ये टेंड्रिल्स आपका, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जितने भी आपके पंपकिन हो गया, वाटरमेलन, कुकुम्बर,
इनके अंदर पाया जाता है, या फिर आपका ग्रेप वाइन। और ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है ना, ये ऊपर ये तीन, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये तीनों के तीनों किस फैमिली के एग्जाम्पल है? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी एग्जाम्पल्स। और थॉर्न्स वाला आपका, थॉर्न्स आपका जनरली पाए जाते हैं दो के अंदर, एक तो आपका सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका लेमन, ऑरेंज, खट्टे वाले फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, या फिर आपका बोगेनविला। ये याद रखना, ऑक्सिलरी बर्ड्स के मॉडिफिकेशन है ये, ऑक्सिलरी बर्ड ने मॉडिफाई करके अपने आप को, या तो आपका स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपका थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गया है। क्लेडोड, देखो बेटा, फाइलोक्लेड और एक टर्म होता है क्लेडोड। फाइलोक्लेड में क्या हुआ, स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिया है, क्लोरोफिल डेवलप करा लिया है। अब इसी में मैंने आपको एग्जांपल बताया ओपनटिया वाला, तो जो ओपनटिया होता है ना, ओपनटिया के अंदर जो स्टेम है फ्लैटेंड शेप की बन जाती है, इसी फ्लैटेंड शेप की स्टेम्स को ही हम क्लैडोड बोल देते हैं। क्लैडोड कुछ नहीं होता, फ्लैटेंड पार्ट होता है स्टेम जब मॉडिफाई करके बना लेती है। टेंड्रल, टेंड्रल बेटा ऐसे देखो ना, डायग्राम दे बना के बताया ना थोड़ा सा। टेंड्रल्स जो बेल में होता है ऐसे फ्लिप फ्लिप हो जाता है, स्पाइरल। और थॉर्न्स मतलब कांटे, जैसे प्लांट के अंदर, जैसे नींबू के प्लांट के ऊपर कांटे होते हैं बहुत सारे, वो थॉर्न्स है, स्टेम ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है। और ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये वाला इसका एस्पेरेगस पूछा था किसी ने, एस्पेरेगस के अंदर भी आपके क्लेडोड पाया जाता है। क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग लीफ पे। लीफ क्या है? लीफ इज अ लेटरल फ्लैटन स्ट्रक्चर, जो कि किसके ऊपर आता है, स्टेम के ऊपर आता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नोड से। इसके ऊपर एक बड भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। यही ऑक्सिलरी बड आगे जाके अलग अलग प्लांट की ब्रांचेस बना देती है। लीफ आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है एंड अरेंज होता है एक्रोपेटल ऑर्डर में। अभी एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है इसको समझना अच्छे से, देखो एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ये आपका अर्थ सरफेस है, अब ये मेरे पास प्लांट इतना छोटा सा है, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे लीफ है लीफ। अब क्या होगा ध्यान से समझना, ये जो स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट ऐसे ऊपर की साइड ग्रो करेगा। Yes, ma'am. तो ये वाला, अब आप ग्रोथ बताओ, ये ऊपर टिप से ग्रोथ होगी या फिर यहाँ से ऊपर की साइड बढ़ेगा? ये Ma'am, tip से। अगर टिप से ग्रोथ होगी तो इसका मतलब जितनी भी नई नई लीव्स आएंगी वो सब, जैसे ये वाला पार्ट और आगे बढ़ा तो यहाँ पे ऐसे नई लीफ आ गई, फिर ये यहाँ तक रुका, यहाँ से फिर नई लीफ ओरिजिनेट हो गई, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ा, फिर नई लीफ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ऊपर वाली लीफ क्या है हमारे पास, यंग लीव्स है, और नीचे वाली ओल्डर है, पुरानी। पुरानी नीचे इकट्ठी होती जा रही, नई नई ऊपर बनती जा रही है। Yes, ma'am. This arrangement is known as acropetal arrangement, या फिर this is known as acropetal order। acropetal, petals मतलब लीव्स, लीव्स का ऐसे अरेंजमेंट है कि यंग ऊपर ओल्ड नीचे। जैसे घरों में होता है ना, लाइक किसी का घर थर्ड फ्लोर तक है, तो जितने भी वहां पे वो सीनियर सिटीजन या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनको आप क्या सोचोगे कि उनको ग्राउंड फ्लोर वाला ही रूम्स दे, ताकि उनको स्टेयर से ज्यादा ऊपर नीचे ना जाना पड़े, Yes, Yes, ma'am. ma'am. उनके कंफर्ट के लिए। तो यंग जितने भी ओल्ड होते हैं उनको फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं, और यंग वंस को सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऐसे देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे याद रखना, ओल्डर नीचे, यंग ऊपर। कैसी बिल्डिंग में? जिस बिल्डिंग के अंदर सपोज लिफ्ट नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज किसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, तो उसको हम ओल्ड ऊपर भी रख सकते हैं वहां पे, और यंग नीचे रख सकते हैं। Yes, ma'am. तो उस अरेंजमेंट को बेसिपेटल ऑर्डर बोलते हैं, वो भी समझाऊंगी वो कहाँ पे पाया जाएगा। जनरली जो लीव्स होती है, मोस्टली लीव्स के अंदर
आपका एक्रोपेटली अरेंजमेंट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोपेटल ऑर्डर। हो जाएगा? Yes, ma'am. Okay. अब ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब लीफ वाला ऑलमोस्ट पार्ट, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आते क्वेश्चन। मैम एक्रोपेटल क्या होता है? एक्रोपेटली तो बताया बेटा, ओल्ड नीचे यंग ऊपर, ठीक है। एक टिपिकल लीफ के अंदर 3 पार्ट होता है। अगर आप लीफ का डायग्राम देखें, यहाँ पे देखो, लीफ स्टेम से अटैच है, ठीक है। जिस पॉइंट से अटैच है उस पॉइंट को हम नोड बोलेंगे। उसी नोड पे एक ऑक्सिलरी बड डेवलप होगा, और वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे लीफ अटैच है, दिस इज नोन एज पेटियोल। और जिस पॉइंट से लीफ अटैच होता है उसको लीफ बेस बोल सकते हैं, पेटियोल। और ये लीफ का पूरा ये ब्लेड, इसको लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं हम, दिस इज नोन एज लैमिना। तो लीफ के अंदर 3 पार्ट हुए, लीफ का बेस, पेटियोल और लैमिना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अगेन देखो लेबलिंग पे, ये दिस इज योर लीफ बेस, यहीं से ऑक्सिलरी बड, इसी ऑक्सिलरी बड को स्टाइप्यूल बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पेटियोल एंड लैमिना, ठीक है। अब लीफ किससे अटैच है? लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड इट मे बियर, इसके पास 2 छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं स्टाइप्यूल, बहुत छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और अगर बड होगी ऑक्सिलरी बड। मोनोकोट के अंदर अगर आप बात करोगे, जो लीफ का बेस वाला पार्ट है, कौन से वाला? ये वाला। लीफ का बेस वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एक ऐसी कवरिंग बना लेगा, जैसे ये देखना है यहाँ पे, इसके ऊपर ना ऐसे कवरिंग्स आ जाएंगे, ऐसे लीफ बेस के ऊपर कवरिंग्स प्रेजेंट हो जाती है। शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली भी या पूरी तरीके से भी। किसके अंदर पाया जाता है ये? मोनोकोट्स के अंदर। मोनोकोट्स के अंदर जो लीफ होता है वो आपका एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स मतलब दालें, दाल वाले प्लांट्स को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। यस मैम। इनके अंदर जो लीफ बेस है वो स्वेलअप हो जाता है, और स्वेलन अप लीफ बेस को हम बोलेंगे पुलवाइनस। शीत वाले लीफ बेस को बोलेंगे क्या? शीत वाले लीफ को एक और टर्म यूज करते हैं ना इसके लिए, पुलवाइनस। एंड इसका टर्म है एक जिसको यूज करते हैं हम शीत वाले के लिए, बताती हूँ मैं आपको इसका याद करके। शीत वाले के लिए भी एक टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए, पेट्रीफाइड या ऐसे कुछ यूज करता है, ठीक है। पुलवाइनस वो होगा जो कि स्वेलन अप होगा। जो पेटियोल होता है, पेटियोल हेल्प क्या करता है? पेटियोल ये वाला पार्ट, आपका जो लीफ ब्लेड वाला पार्ट है, लीफ ब्लेड को फ्लटर करता रहे विंड में, विंड हवा में वो हिलता रहे, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ये एक तरीके से पेटियोल। और लीफ जो है वो इजिली कूलिंग रहे, फ्रेश एयर लीफ सरफेस के ऊपर आती जाती रहे, ऐसे काम कर रहा है। और जो लैमिना वाला पार्ट है या फिर लीफ ब्लेड, ये की सबसे क्या है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जिसके ऊपर ऐसे ये लाइंस है, वेन्स, और ये बीच वाली लाइन वेन, और ये बाकी सारी वेनलेट्स प्रेजेंट है। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, जो मिडल वाली वेन होती है उसको हम बोलते हैं मिडल वन वाली, दिस वन इज नोन एज मिड रिब, मिडल वन इज नोन एज मिड रिब। जो वेन्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ये लीफ ब्लेड को एक रिजिडिटी देने का काम करता है, फंक्शन आ सकता है, और एक वाटर या मिनरल्स, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज पूरे सरफेस से अटैच है, यहाँ से आएगा, इन लीफ ब्लेड्स के थ्रू होता हुआ पूरा एक टिप तक चला जाएगा, वेन्स के थ्रू होता हुआ वेनलेट्स तक, ठीक है। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंटली। ये बोल रहा है कि भाई ये जो लेमिना है, इस लेमिना का शेप, इसका मार्जिन्स, मार्जिन्स मतलब ये जो कट है, ये कट कैसे भी हो सकता है, या फिर इसका एपेक्स, एपेक्स वाला पार्ट राउंडेड है या कैसा है, या फिर इसका सरफेस, या फिर इसका इंसिजन हर एक लीफ के अंदर वेरी कर सकता है। यहाँ पे ये समझा रहा है, आया समझ में पार्ट? यस वापस से देखो एक बार, लीफ के अंदर 3 पार्ट, कौन कौन सा? लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना।
है 3 पार्ट। लीफ बेस वाला जो पार्ट है उसके अंदर 2 मॉडिफिकेशन है। एक मॉडिफिकेशन डाइकोट में पाया जा रहा है जिसके अंदर वो शीती बन रहा है, शीत कवरिंग बना रहा है पूरी तरीके से पार्शियली या होली। क्या खुशी? मैम आपने मोनोकोट की जगह डाइकोट कह दिया। अच्छा सॉरी, मोनोकोट बेटा। ठीक है, फिर जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो लीफ बेस होता है स्वेल अप हो जाता है। ऐसे याद रखना, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होता है डाइकोट प्लांट्स होता है, वो डाइकोट होता है ना लेग्यूम्स वाले। Yes, ma'am. यस। अब डाइकोट्स है भाई, डाइकोट ज्यादा बड़े साइज के प्लांट है, फूड चाहिए उनको खाने के लिए, तो ये क्या करता है लीफ बेस वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ते फूड स्टोर करे बिना, वहां पे भी फूड स्टोर कर लेंगे। अब ऑब्वियसली बात है भाई, फूड स्टोर होगा तो स्वेल अप हो ही जाएगा, उसको पल्वाइनस बोल देते हैं। पेटियोल फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, फ्रेश एयर मिलते रहे लीफ ब्लेड को। लीफ ब्लेड या लैमिना फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, उसके पास वेन्स वेनलेट्स है। सबसे मिडल वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट वेन होते हैं उसको मिडरिब बोल देते हैं। आपका वेन्स जो होता है एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, वाटर मिनरल्स फूड मटेरियल इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो लीफ का मॉर्फोलॉजी है वो हर एक अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लीफ में वेरी करेगा। सिंपल। यस मैम। फिर आ जाता है लीफ के अंदर वेनेशन। क्वेश्चन बच्चों यहाँ से ये ऐसे आता है, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन होता क्या है? वेनेशन इज द स्टडी ऑफ कि भाई लीफ के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है। लीफ के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स का 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है, पैरेलल और रेटिक्यूलेट। पैरेलल एंड रेटिक्यूलेट। जो आपका रेटिक्यूलेट वेरिएशन है वो किस में पाया जाता है? डाइकोट में, और पैरेलल वाला मोनोकोट में। सिर्फ ये याद रखना है। ये देखो यहाँ पे जो वेन्स है ऐसे पैरेलली दिख रही है, Yes, ma'am. तो पैरेलल वेनेशन किस में? मोनोकोट। मोनोकोट में। याद रखना पीएम से, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्राइम मिनिस्टर, पी फॉर पैरेलल, एम फॉर मोनोकोट। डाइकोट में डीआर डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर है होते हैं, मतलब डॉक्टर। अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह या कुछ? डॉक्टर राजेंद्र। हाँ उसे याद रख लेना, डॉक्टर पीएम। डॉक्टर डाइकोट रेटिकुलेट पीएम पैरेलल मोनोकोट। Wonderful. मैम पीएचडी की है उन्होंने। यस मैम डॉक्टर। अब आ जाओ लीव्स पे। एक सेकेंड हमारा तो क्लास का टाइम भी होगा ना। एक काम करते हैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 11:30 से फिर आप लोगों का टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है रिवीजन वाला। रिवीजन वाला टाइम हम कभी नहीं लेंगे। अब एक चीज, कल आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास नहीं है सुबह का, है ना? आ जाओ कल। तो कल हम लोग अपनी जो क्लास है ना, हम अपनी क्लास को किस टाइम रखे? 8:30 रखेंगे, 8:30 9 बजे रखे बच्चे। मैम यस सिमरन। मैम रिकॉर्डिंग चाहिए था चैप्टर 13 का और 7 का। बेटा 13 चैप्टर का नाम बताओ मेरे को। मैम फोटोसिंथेसिस